हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। हमारा फर्स्ट लेसन पार्ट 1 का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया। आप लोगों को और एक काम मैं देना चाहूँगा कि जो वीडियोस आप लोग देख रहे हो उसके बाद में वो आप नोट डाउन कर रहे हो एज ए एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज बुक में, तो आपको एक एडिशनल काम ये करना है कि एक रफ बुक या प्रैक्टिस बुक आप बनाएंगे और उस बुक में पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस या पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करके खुद से ट्राई करके देखेंगे। तो वो आपके एग्जाम के लिए आपका बेस्ट प्रिपरेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वीडियो देख लिया या उसको एक्सरसाइज आपने नोट डाउन कर लिया तो आपको समझ में आ गया लेकिन आपको याद नहीं हुआ, आप लोग उसको लिखने में कहीं भी दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा सजेशन है आपसे कि आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 से हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी कमांड कितनी हुई, आपको कितना समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा हो या प्रीवियस लेसन में पढ़ा हो उस पर हमको एक बार ध्यान देना होगा। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमको टाइप्स ऑफ नंबर या नंबर के जो डिफरेंट सेट है जो हमने प्रीवियस लेसन में देखे कि नेचुरल नंबर का हमने ग्रुप देखा या सेट देखा, उसके अंदर नंबर्स थे फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये सेट को या दिस ग्रुप ऑफ नंबर इज नोन एज और कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इस टाइप के नंबर जो हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर के साथ उस नंबर के ग्रुप को नाम दिया गया था नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर या ग्रुप का, वो है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ एक एडिशनली ज्यादा एक ऐड होता है, वो है 0। अब इस ग्रुप में क्या हो गया कि नेचुरल नंबर के साथ में 0 आ गया, मीन होल नंबर का ग्रुप बन गया। अब इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स निगेटिव भी रहते हैं और पॉजिटिव नंबर और 0, इन सारे के ग्रुप को हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, 0 मिड में रहेगा और दोनों साइड इनफाइनाइट नंबर, इस ग्रुप को बोलते हैं हम इंटीजर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर है, वो है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, मैंने इसका रीजन भी लास्ट लेसन की वीडियो में बताया कि उस ग्रुप को, रैशनल नंबर के ग्रुप को आर से नहीं रिप्रेजेंट करते हुए क्यू से क्यों किया जाता है, उसका भी रीजन आप लोगों को बताया है। अगर जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब रैशनल नंबर के ग्रुप को किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि रैशनल नंबर में क्या है कि q is the set of all x's such that q is belongs to p by q, या डायरेक्टली हम ले लेंगे यहाँ पर p by q। क्या रहता है, रैशनल नंबर का जो ग्रुप रहता है वो ऐसे नंबर का समूह या ग्रुप है जिसको हम p by q या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर n by d लिख सकते। इसमें कंडीशन आपके पास रहेगी कि p और q ये दोनों भी बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स को, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जगह पर कोई एक इंटीजर यूज होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या होगा कि अगर q के जगह पर हमने 0 रखे, मींस डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है, न्यूमरेटर में 0 आता है तो वो अलाउड है। ओके, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इस टाइप के नंबर को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अनडिफाइंड नंबर कहते हैं, जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते तो वैसे नंबर
रैशनल नंबर में कभी भी नहीं आएंगे। ओके, अब रैशनल नंबर के बाद जो इरेशनल नंबर का मैटर आता है तो उसमें हमारे पास √3, √2 स्क्वायर रूट, इन शॉर्ट उसको रूट भी कहा जाता है, √2, √3, √5, 4 नहीं आएगा क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2 और 2 किसके इक्वल होता है फिर 2, तो फिर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, वो नहीं आएगा, लेकिन उसमें इस टाइप के नंबर आते हैं। अब हमको यह समझना है कि जब किसी नंबर को p/q के फॉर्मेट में अगर लिखा जाता है तो फिर ये कैसे डिफाइन होगा कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल, उसके लिए हमको p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल लेंगे हम वन बाय वन और उसको फिर देख लेंगे। तो एग्जांपल मैं इधर लेता हूं कि सपोज एक नंबर हमने लिया है 10/3, हमने इसको डिवाइड किया 10 को 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33333। ये एंड नहीं होने वाला है, कब तक भी हम जाएंगे तो क्या होगा, ये p/q फॉर्म है, मींस फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट किया हमने डेसिमल फॉर्म में, तो हमको इस टाइप का आंसर मिलेगा। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 3.3, इसको रुका दिया हमने, मतलब एक डॉट दे दी ताकि हमको बार बार 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जांपल होगी, और मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जो आपके रूटीन में है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम 2/5, तो फिर इसका आएगा 0.4। अब 2.5 क्या था, सॉरी 2/5 से क्या हुआ था, 2/5 से मींस 2 से हमने 5 को डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 0.4, यहाँ कंप्लीट हो गया आंसर। लेकिन मैथमेटिक्स में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है या जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म को कन्वर्ट करने जाते हैं डेसिमल में, तो हमको कुछ अजीब सिचुएशन आती है। उसकी एक एग्जांपल लेंगे हम कि अगर हमने 2 को डिवाइड किया 11 से, तो डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या आंसर मिलता है। 2 को डिवाइड करना है 11 से, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट, तो पॉसिबल नहीं, यहाँ 0 ले लो और 0.0। ओके, अब क्या हुआ, ऐसा नहीं करते हुए हम ऐसा भी कर सकते, 11 0 0, फिर एक स्टेप बढ़ जाएंगे। आपके टीचर ने जो भी मेथड बताया दोनों में से कोई एक होंगी, मैं इसको रेफर करता हूँ। ठीक है, अब 11 1 आ गया हमारे पास में 11, फिर 9 हमारे पास में रिमेन हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से इसको 0 लगा के अब 90 हो गया। अब 11 8 88 हो गया, फिर हमारे पास बचा 2, फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर 0 लगाएंगे, ये 20 बन गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 20 था, वापस से यहाँ 20 आया, तो हम और 1 डालेंगे, फिर 9 बचेगा, फिर 8 डालेंगे, मीन्स ये 1 8 1 8 एक पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे उसका कि इसका आंसर क्या आ रहा है 0.18, और रिपीट हो रहा है दोनों के नंबर, तो दोनों के ऊपर में बार लगा देंगे। ये 3 अलग अलग टाइप के हमको आंसर मिले, लेकिन तीनों टाइप के आंसर में क्या चीज खास बात है वो हमको देखना है कि किस टाइप के आंसर आए। इनके फर्स्ट वाले स्टेप हम देखते हैं, तो जब फ्रैक्शनल नंबर का या रैशनल नंबर का p/q फॉर्म था, उसको कन्वर्ट किया इनटू डेसिमल फॉर्म और आंसर मिल गया हमको एक कंप्लीट आंसर। इस टाइप को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग फॉर्म। ओके, टर्मिनेटिंग क्यों है, तो जो ये वर्ड है टर्मिनेटिंग, इसकी मीनिंग इस तरीके से लेते जो रुक गया, थम गया, थाम ना रहा। ओके, तो ये आंसर रुकने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। अब ये आंसर रुकने वाला नहीं है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, रुकने वाला नहीं है, एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। मैं दोनों भी यहां पर लिखता हूं, एक हो गया हमारा टर्मिनेटिंग टाइप, एक आंसर जो हमने p/q फॉर्म को कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में, तो हमको किस टाइप से आंसर मिलेगा, टर्मिनेटिंग से मिलेगा। दूसरा कैसे मिलेगा,
या दूसरा जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का भी हो सकता है। कुछ अगर पी बाई क्यू फॉर्म को जब हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर में दो टाइप फिर आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर के भी दो अलग अलग टाइप आएंगे। अब ये दोनों सिचुएशन पे देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आया और इसका भी आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आया, लेकिन रिपीट होने वाले वर्ड आए। मींस इसमें 3 रिपीट हुआ, इसमें 18 रिपीट हो रहा, और किसी एग्जांपल में 25 रिपीट हो सकता, 125 रिपीट हो सकता। मींस आंसर कैसे आएंगे, रिपीट होने वाले, उसको हम वर्ड यूज करते हैं रिकरिंग। क्या यूज होगा वर्ड उसके लिए, रिकरिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग की एक टाइप, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग की एक टाइप होगी रिकरिंग। तो अब ये जो नंबर है उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ऐसा नहीं बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या रिकरिंग रैशनल नंबर। अब ये दोनों टाइप को हमने रैशनल में क्यों रखा, एक का आंसर रुक जाता है और दूसरे का रुकता नहीं, लेकिन जबरदस्ती बोलो या किसी फॉर्मेट के टाइप से हम उसको रुका सकते। इट इज पॉसिबल टू स्टॉप, हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसको रुकाने की, इसको बाहर लगा सकते या डॉट दे सकते, हम इसको रुका के लिख सकते। इसी कारण से ये दोनों टाइप को रैशनल नंबर में रखा जाता है। मींस रैशनल नंबर में कौन से नंबर आएंगे, जो टर्मिनेटिंग हो, मींस जिनका पी बाई क्यू फॉर्म, सॉरी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो, वो रैशनल नंबर में आएंगे, और जिनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्मेट का हो, वो दोनों टाइप इसमें आएंगे रैशनल नंबर में आएंगे। अब बचा हमारा प्रश्न फिर इरैशनल नंबर का। तो इरैशनल नंबर में क्या होगा, सपोज कोई नंबर है जिसका आंसर इस टाइप से आता है 0.125 7 6 8 9 और इस टाइप से डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। मीन्स ये क्या हो गया, ऐसे आंसर अगर आते तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आंसर रुक नहीं रहा। दूसरी कंडीशन है कि ये रिकरिंग है क्या, ये चेक करेंगे, तो इसमें कोई भी नंबर वापस से रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक पैटर्न हमको नहीं मिल रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में नॉन रिकरिंग हो गया। ओके, जब हम ये सारे नंबर्स को आप लॉग बुक में भी, लॉग टेबल में भी, लॉग बुक के अंदर इसके डेसिमल फॉर्म चेक कर सकते हैं, तो इनको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब और एक्सप्लेन से मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो जब हम ये स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो उसके आंसर कैसे मिलेंगे हमको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बिलोंग करेगा इरैशनल नंबर से। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। जो रुक जाता है आंसर वो रैशनल नंबर है, जिसका आंसर नहीं रुक पाता लेकिन हम उसको थमाए हुए अंदाज में, रुके हुए अंदाज में, उस बेसिस पे, कुछ लॉज के बेस पे जो मैथमेटिक्स में हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न, तो ये दो टाइप बिलोंग करेगी रैशनल नंबर से। और थर्ड टाइप जो है कि जब डेसिमल फॉर्म का आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मीन्स रुकने वाला नहीं रहेगा, और नॉन रिकरिंग आएगा, मीन्स उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, तो वो बिलोंग करेगा इरैशनल नंबर से। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे लेसन का नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो ऑल द रैशनल नंबर प्लस ऑल द इरैशनल नंबर। तो अब सारे के सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के ग्रुप को, समूह को हम बोलेंगे रियल नंबर, और उसको डिनोट करेंगे आर से। यहां तक वो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी जो हमारे लेसन पर है रियल नंबर। लेकिन मैं कुछ एडवांस आपको देना चाह रहा हूं जो कि आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, और
और जनरली कोई टीचर उसको नहीं पढ़ाता। क्या रियल नंबर के ग्रुप से बड़ा कोई ग्रुप है? इसमें नेचुरल नंबर से बड़ा हमको मिला, होल नंबर से बड़ा, इंटीजर्स मिला उससे बड़ा, रैशनल मिला, और ये रैशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग है। मीन जो रैशनल से बिलोंग करेगा वो इरेशनल में नहीं आएगा, और जो इरेशनल से बिलोंग करेगा वो रैशनल में नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों को लेकर एक रियल नंबर और बड़ा ग्रुप बन गया। तो क्या हुआ कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन क्या रियल नंबर के अलावा भी नंबर रहते हैं क्या? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा, और जिसको इसका आंसर चाहिए वो वीडियो कंटिन्यू देंगे, अदरवाइज हमारा जो टॉपिक था वो एंड हो गया। प्रैक्टिस सेट 2.1 हम स्टार्ट करने वाले। ओके, तो अब क्या हुआ, रियल नंबर की व्याख्या क्या है? रियल नंबर किसको बोलते हैं? तो रियल नंबर की व्याख्या ऐसी है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फॉर्म, किसी भी नंबर का स्क्वायर फॉर्म वो पॉजिटिव आना चाहिए, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। ये परिभाषा है रियल नंबर की। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 2, उसका स्क्वायर किया, तो उसका स्क्वायर क्या आया? उसका स्क्वायर आ गया 4। 0 का स्क्वायर किया तो 0 का स्क्वायर आ गया 0। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, मैं कोई निगेटिव नंबर लेता हूं, तो निगेटिव 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका भी स्क्वायर कितना आएगा? पॉजिटिव 4। -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड हियर एंड 2 टू द 4, तो इसका भी आंसर क्या आया? पॉजिटिव 2। अगर हम इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं, सपोज √2 का हम स्क्वायर करने जाते हैं, तो क्या होगा? तो होगा √2 इंटू √2। मैं दो टाइप से आंसर बताऊंगा, तो फिर √2 टू द 4, तो रूट के अंदर आ जाएगा 4, तो उसकी वैल्यू फिर क्या रहेगी? 2। ओके, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है, इसको इस टाइप से ही क्यों किया जाता है? इसका एक और मेथड है कि हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट को हम पहले इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता? 2 raised to the power 1/2, और उसका पावर है फिर 2। तो अब क्या हुआ, हमारे पास में एक लॉ है कि पावर का पावर अगर रहा तो क्या होगा? पावर का मल्टीप्लाई होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर होगा 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी 2 2 हो जाएंगे, कैंसिल किया, 2/2 आएगा, और 2/2 मीन्स 1, और 2 का पावर 1 मीन्स 2। इसलिए ये नंबर, इसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है। आप लोग पार्ट 2 में देखेंगे बहुत सारी जगह पर हमको स्क्वायर रूट 4 का, जो 4 का स्क्वायर रूट लेना है वो +-2 हम लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहेगी हमारे पास में, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 होता है, और 2 का भी स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। +2 का भी स्क्वायर 4 है और -2 का भी स्क्वायर 4 है, तो स्क्वायर रूट जब होंगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज रहेगी, माइनस की और प्लस की। लेकिन हमको स्क्वायर रूट नहीं लेना है, हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है। तो जब हम इस टाइप के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सारे आंसर कैसे आ रहे? पॉजिटिव। इसका मतलब ये सारे नंबर रियल नंबर है, ये सारे नंबर रियल नंबर है, इसीलिए इसका स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इन केस अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आंसर आता है, आपको हायर स्टडीज में आएगा, अभी नहीं आने वाला है, कि इन केस अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद हमको आंसर निगेटिव मिलता है, तो इसका मतलब ये कि वो नंबर नॉन रियल नंबर है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिस की तरफ, प्रैक्टिस सेट 2.1। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमको क्या करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लासिफाई द
the decimal form of the given rational number into terminating and non terminating लिखेंगे। हमको दो टाइप से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है बताना है, लेकिन डेसिमल फॉर्म को बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 13/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है कि 13/5 को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 13 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 2 10, फिर 3 बच गया, फिर यहाँ 0 दे दो, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 5 6 था, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2.6। अब मैंने अभी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, तो इसीलिए तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। पहले वाले को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके पता किया हमने कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड में क्या है, सेकंड वाला है 2/11। थर्ड में क्या है 29/16। फोर्थ वन क्या है 17/125 और फिफ्थ वाला क्या है 11/6। हमको क्या करना है कि इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बताना है। तो एक मेथड हमारी क्लियर होगी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे हम बगैर डिवाइड किए बता सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ओके, तो क्या है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, किसी भी जो नंबर यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रहे हैं या रैशनल नंबर दिख रहे हैं, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिसाइड करने के लिए क्या देखना है हमको, उनका डिनोमिनेटर। और एक चीज जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल होने के रूल नियम क्या है कि किसी नंबर के वंस प्लेस पर 2 4 6 8 0 इनमें से कोई एक फिगर हो, कोई एक आंकड़ा हो, कोई एक नंबर हो वंस प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो क्या होगा, कोई भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करने जाएंगे, कोई भी नंबर रहने दो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करने जाएंगे, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते टाइम, ऑब्वियसली जब डेसिमल पॉइंट के बाद की बात आती तो हम एडिशनली 0 लगाते चलते। हम क्या करते हैं एडिशनली 0 लगाते, और उस नंबर के स्टार्ट में मींस वंस प्लेस पे जब 0 आ जाएगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर के बेस में डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, मींस वो फॉर्मेट टर्मिनेटिंग है, रुक जाएगा। 5 के लिए तो वही कंडीशन है, अगर 0 या 5 आता है वंस के प्लेस पे तो वो डिविजिबल है। तो क्या होगा, जब हम इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व करने जाएंगे या डिवाइड करने जाएंगे, तो फिर हम एडिशनली जैसा कि हमने यहाँ किया कि हमने 5 से जब डिवाइड कर रहे थे तो 5 2 13 हो गया था, 3 रिमेन था, तो हमने वंस के प्लेस पे क्या लगा दिए 0 लगा दिए। तो 0 जब लग जाएगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वैसे ही वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज देखो दो चीज याद रखना है, अगर 0 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है, तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में आता है। लेकिन 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, लेकिन उसके फैक्टर्स अगर इस पर डिपेंड है, मीन्स अगर हम 16 को ले लें तो 16 के फैक्टर होंगे 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो हम क्या करेंगे, जब इस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे 29 को, तो हर एक बार एक 2 अपना काम बताएंगे एक 0 के साथ, और वो नंबर
जब हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट में आंसर आ सकता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक तो 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में 5 होना चाहिए, या इनके फैक्टर्स में सिर्फ ये 2 ही नंबर दिखने चाहिए, 2 5 2 5। एक तो पूरे 2 दिखेंगे या पूरे 5 दिखेंगे या 2 5 2 5 भी दिखे तो चलेगा। तब वो क्या होगा, अब इसको देखते हैं 125 को, तो 125 के फैक्टर हो गए 5 × 5 × 5। तो यहाँ पर पूरे 5 दिख रहे तो हम लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। इसमें पूरे 2 दिख रहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर क्या हुआ, 11 आया अपॉन में, तो 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल है। अब इसके फैक्टर अगर हम करते हैं 6 के, तो 2 × 3, तो इसके अंदर का 2 तो अपना काम करेगा, उसको कोशिश करेगा वो इस नंबर को डिवाइड करने की, लेकिन फिर ये 3 क्या करेगा, फिर वो 3 कहीं तो भी अड़चन पैदा करेगा और ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो पूरा के पूरा टर्मिनेटिंग में आ जाए। तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। या हम नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड नहीं करते हुए हमने अगर सॉल्व भी कर लिया तो हमको पता चल जाएगा कि वो नॉन, मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ अगर 12 रहता, न्यूमरेटर अगर 12 होता, डिनोमिनेटर तो 6 है, तो फिर वो तो टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में आंसर आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर 2 और 5 इस टाइप के नंबर हमको डिनोमिनेटर में मिलते हैं या उनका कोई मल्टीपल मिलता है या वो नंबर के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 ही दिखते हैं, तब हम उस नंबर को डायरेक्टली डिसाइड कर लेंगे टर्मिनेटिंग है। तो एक काम हमारा हो गया और इजीली हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर हमको देखना है, रिमेनिंग जो नंबर्स रहेंगे वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसका डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। तो हमारा काम वैसे भी आधा आसान हो गया कि हम टर्मिनेटिंग इजीली पहचान सकते हैं। इस मेथड की बेस पे हम नॉन टर्मिनेटिंग नहीं ठहरा सकते। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि सर 6 है, आपने बोले कि 2 2 रहा या 5 5 रहा, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। वो कंडीशन उसी के लिए कि वो सिर्फ टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं इसको पता करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है और जनरली आपको इस लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे तो 5 के मल्टीपल्स वाले टर्मिनेटिंग रहेंगे, 2 के मल्टीपल्स वाले टर्मिनेटिंग रहेंगे, बाकी वाले नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे। अब चाहे तो इन दोनों को डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपका एज अ होमवर्क दूंगा मैं, आपको खुद सॉल्व करना है। तो इसमें करना क्या है, आपको राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब हमको क्या बोला उसने, डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो अब यहाँ पर आपके बचने की या कोई ट्रिक्स यूज करने की कोई गुंजाइश संभावना नहीं है, हमको डायरेक्टली यूज ही करना पड़ेगा, मींस डिवाइड ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, पहले वाला ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि 127 डिवाइडेड बाय 200। तो हमको क्या करना है, देखो सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर देना और ये 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देना। या मैं पहले 2 जीरो गायब करके आपको बता दूं, 127 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किए, एक्चुअली जनरली आपको ये पता नहीं रहता कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या है। जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ नहीं रहता, मींस ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 या होल नंबर या इंटीजर्स, तो इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिखता आपको, तो इस सिचुएशन में उसके डिनोमिनेटर में इनके और इनके सबके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरी चीज कि जब डेसिमल पॉइंट देती नहीं है तो वो हमेशा वंस प्लेस के राइट हैंड पे रहेगा, मींस इस क्वेश्चन में रहेगा 7 के बाद। तो हमने क्या किया, नीचे के 2 जीरो गायब किए, तो डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट
लेफ्ट में लेकर आना है। और ये ट्रिक हमारी मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होती है। जब अगर कोई नंबर ऐसा है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर यहाँ 1 है तो इजी, अगर 2 रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये डेसिमल पॉइंट 2 जीरो के बजाय 2 राइट में लेके जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट राइट में जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट राइट में जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट इसको लेफ्ट में लेके आना है। और अब आपके लिए ज्यादा इजी हो गया एज कम्पेयर टू 200 से इसको डिवाइड करने का, तो सिर्फ 2 से आप लोग इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको हम बाकी के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड क्वेश्चन के एक तो अप्रोक्सीमेट हो गया, यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर लिखना है। बाकी का क्वेश्चन आप ऐसा कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करके ही मेंशन करना है, लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको ये समस्या है कि टेबल जैसे कि 99 है, इसके अंदर डिवाइड करने के लिए 7, 5 और 8 तो छोटे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टेबल किस तरीके से जनरेट करना है। तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जो ए स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट 1.3 की लिंक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 ए स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट 1.3 में मैंने वो ट्रिक बताया हूँ कि किस टाइप से आप लोग टेबल जनरेट करेंगे, और टेबल आपका फॉर्म होने के बाद में आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके फिर डेसिमल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया, थर्ड क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये सारा मैटर आपको क्लियरली समझ गया हो। थैंक यू।